मुख्यमंत्री है। अभी कुछ महीने पहले जब बंगाल का चुनाव हुआ था और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री किस तरह से लगातार वहाँ पे सभाएं कर रहे थे और हर सभा में वो कह रहे थे कि सोनार बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे, सोनार यूपी जो एकदम राम राज्य स्थापित है वो बनाएंगे। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो चेहरा सामने आया है पंचायत चुनाव में कि किस तरह से वहाँ राम राज्य स्थापित है और वहाँ महिलाओं को सड़क पे दौड़ा दौड़ा करके साड़ी तक खोल दी गई, लेकिन बिल्कुल ये राम राज के जो पुरोधा हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं। ये कौन सा राम राज की बात हो रही है? आप मोदी और जोगी की बात कर रहे हैं, जिसने एक अपनी शादी करके बीबी को तो न्याय दिलाया ही नहीं और एक डर से शादी किया ही नहीं, और किया होगा तो पता नहीं। अरे बांझ क्या जानेगी प्रसूति का हाल। आप दोनों को क्या पता है पिता का दर्द, आप दोनों को क्या पता है पुत्र का दर्द, आप दोनों को क्या पता है पत्नी की आवश्यकताएं। और हिंदुस्तान को सोनार बंगला, रामराज यूपी में। अरे रामराज में तो कम से कम राम जब धरती पर जब भी कभी भी आए होंगे उनके लिए उनके मंदिर और उनके लिए कभी 47 से रखवाली नहीं होती थी। और जब से भाजपा नफरत की बातें आई हमारे मंदिरों में, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे भगवान 47 और 56 से फोर्सों से उनकी निगरानी की जा रही है। ये है भाजपा के शासन काल में। हमारे राम के आचरण और चरित्र को इन लोगों ने बदनाम कर दिया है, ये भाजपा वाले लोगों ने। छद्म हिंदुत्व विचारधारा के लोगों ने। हिंदुत्व माधुर्य का नाम है, हिंदुत्व नफरत का नाम नहीं है। कोई भी धर्म, सामाजिक समरसता। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि राम जन्मभूमि जमीन घोटाले भी सामने आए और उस मामले को बिल्कुल कहीं अब चर्चा तक नहीं हो रही है कि क्या हुआ। जो विपक्ष में है वहाँ आम आदमी पार्टी वो इसको लेकर के आए थे। अगर ये गलत था तो उन पे केस होना चाहिए था। आम जनता ये जानना चाहती है कि अगर निश्चित तौर पर एक दिन में किसी भी जमीन का 10 गुना कीमत कैसे। मामला था जब 18 करोड़ में खरीदारी कर रहे हैं, फिर उसका 180 करोड़ कीमत या 1080 करोड़ कीमत कैसे हो गया। इसका जवाब ये लोग नहीं दे सकते। ये हमारे राम को भी नहीं बकसने वाले लोग हैं। बात खत्म हो गई कि मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे राम को भी नहीं बकसने वाले हैं। राम धुनी होती थी हरे राम हरे कृष्णा हरे खरे। ये आज ये जब भाजपा का जब से एजेंडा आया है, ये गर्द गला फाड़ करके नारा लगाते हैं जय श्री राम। अरे क्या नौटंकी है यार। आप देखेंगे जोर से चोर मचाए शोर। बिल्कुल सही बात कहा। जिनके मन में चोर होता है वही चोर बचाता है। आप देखेंगे हमारे राम की सम और माधुर्य चेहरा फोटों में होती थी, जिसे हम आकृति के तौर पर साधना करते थे किसी भी देवी देवताओं। तो टीवी सीरियल में भी जब राम जो अरुण गोविल बने हुए थे कितने माधुरता से वो बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। शिष्टता भी था। लेकिन अब देखिएगा 6 पैक, छरहारा, कवच कुंडल के जगह पर भगवा सिर्फ भाजपा का ठेकेदारी है। भगवा जो कलर है ये पेटेंट करा सकता है भाजपा। ये तो हमारी प्रकृति की कलर है। सुबह का जब सूर्योदय होता है तो भगवा कलर से होता है, यानी एक निर्माण का कलर है। ये भाजपा को क्या पता, ये भाजपा हिंदुस्तान को निर्माण किया है। तुम पेटेंट कर सकते
ते हो, हर हिंदुस्तानियों का, हर नागरिकों का रंग होता है ये भगवा। ये भाजपा का नहीं हो सकता है। अब भाजपा का प्रेजेंट कर लेते हो और राम के उस वस्त्र को पहना करके और ऐसे तीर तान करके फोटो बना करके दिखाते हो, ये गलत है। युद्ध की मुद्रा में, युद्ध मुद्रा में, जबकि राम या आदर्श की लड़ाई लड़ते थे। युद्ध की लड़ाई हम सीधे बेवजह की लड़ाई उन्होंने कभी नहीं लड़ी। रामचरितमानस की बात करेंगे, राम कथा की बात करेंगे, जब सीता के हरण की बात हो गई थी और सीता को रावण हरण करके ले गए थे लंका, जब युद्ध करने जा रहे थे रावण से राम, तब बारिश के दिन हो गई थी। तो राम ने कहा कि इस वक्त भादों का महीना है, सभी तरह के जीव जंतु परेशान हैं बारिश से, पृथ्वी पर जल ही जल है, सब लोग आश्रय लिए हैं ऊंचे स्थानों पर। हमें उनकी रक्षा के लिए यदि हम युद्ध करेंगे उन्हें नुकसान होगा। उन्हें 1 महीने के लिए युद्ध को रोका था, अपने आदर्श को पेश किया था। प्रेमचंद जी, सवाल उठता है कि जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ और बिहार के कई मंत्रियों को हटाया गया, नए चेहरे लाए गए, इससे क्या लगता है आपको कि बिहार का कहीं कुछ भला होने जा रहा है या फिर वही डर? प्रधानमंत्री को डर, 24 का डर और अपनी मान सम्मान और अपनी कुर्सी का डर। एक बहुत बड़ा देश पर बिचौलिए माफियाओं का एक षड्यंत्र चल रहा है जो हमारे देश की सत्ता को चलाता है। वो है पूंजीपति, वो है उद्योगपति, और इससे घिर चुका है हमारा केंद्र और राज्य की सत्ता शासन। और उसका डर नतीजा हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री ने शेष बचे 2.5 साल के लिए जो मंत्रिमंडल का रिशफलिंग किया है, उनके डर को दिखाया है। आप मतलब कि बिहार को इससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप अमेरिका से इतना डर गए कि रविशंकर प्रसाद के ट्विटर पर आपने ख़त्म कर दिया। आपने एक डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया था, जैसे लग रहा था कि WHO का आपने उसको सदस्य भी बना दिया। हर हमेशा आपको बनाने से पहले आप अपने मंत्रिमंडल के लोगों की आपको तो पता होना ही चाहिए, चाल चरित्र, चेहरा, विचार, सक्षमता, दक्षता। जिसकी राजनीतिक दक्षता नहीं है, जिसकी राजनीतिक विजन नहीं है। सच्चाई है कि इस देश के प्रधानमंत्री के पास भी प्रधानमंत्री की दक्षता नहीं है। बहुत बड़ा एक ढोंग पाखंड, उतना बड़ा नौटंकीबाज ये देश याद रखेगा कि वेशभूषा बदल लेने से विचारों का निर्माण नहीं होता है। लेकिन प्रेमचंद जी, कई भाजपा के लीडर ये बार बार सवाल करते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को हटा भी दिया जाए, जब हम लोग सवाल पूछते हैं कि भाई महंगाई इतनी है, ये अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो गई, तो वो कहते हैं कि आप ये बताइए कि मोदी को हटा दें तो कौन बनेगा, कौन देश को संभालेगा। ये भी एक समस्या है और इसका सारा कहीं ना कहीं श्रेय जाता है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। देखिए, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको पता था कि हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बहुत बड़े बड़े चेहरे उस समय सामने थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे। राजनाथ सिंह ने अंतःकलह से, आंतरिक कलह से आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, सभी तमाम लीडरों को दरकिनार करके इन्हें प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनवाया और आज तीसरे लाइन पे खड़े हैं। विपक्ष की बात जहां तक आप कर रहे हैं, विपक्ष कमजोर नहीं है, लेकिन बिखरा हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि इतनी अहंकार और खनक है कि आज प्रचार प्रसार तंत्र पर सेंसर है देश के सरकार का।
आप देखते जाइएगा ना, मौका मिले हमारे देश के पत्रकारों को, स्वतंत्र पत्रकारों को, आपके जैसे जैसे विचारधारा के लोगों को बातों को रखने का। और मैं आग्रह करूंगा देश की जनता से कि निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता के लोग जो आज भी इस हिंदुस्तान में हैं, जिससे मनुष्यता बची हुई है, विचारधाराएं बची हुई है, सामाजिक समरसता बचा हुआ, देश की एक जो हमारी लोकतंत्र है बचा हुआ है, वैसे लोगों को सुनिए, बार बार सुनिए। अभी जो सत्ता शासन है इस पर सबसे ज़्यादा बाजारवाद और पूंजीवाद हावी है। और बाजारवाद पूंजीवाद जब जब भी हावी रहा है, हिंदुस्तान हमेशा मुट्ठी भर राजनेताओं, मुट्ठी भर उस पूंजीपति तंत्रों के बीच में काबिज रहा है और देश अंदर से खोखला होते रहा है। एक बार डर है मुझे कि इस भाजपा के रास्ते देश गुलामी की ओर नहीं चला। इससे देश के लोगों को हमें बचाने के लिए भी देश के स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे आने का मैं